नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 85.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 1.09% का अप मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है इसकी 9,801 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.23% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड उसके साथ साथ 2 लॉन्ग वीडियोस और बनाई हैं। लॉयड स्टील के आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें डिटेल में एक्विजिशन के बारे में डिस्कस किया है एंड कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करी है लॉन्ग वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं जो इन्होंने एक्वायर किया है कंपनी को, TIPL को, उसकी वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है एंड उसके क्या उनकी ऑर्डर बुक है एंड कितने एम्प्लॉयज़ हैं एंड उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे इस वीडियो में। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे छोटू सी ऊपर है, बट 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो जैसे ही रिजल्ट आया तो इसका जो मीडियन है वो चेंज हो गया एंड मीडियन से छोटू सी नीचे ट्रेड कर रही है PE, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा रिकवर किया है। लास्ट क्वार्टर में 29.98% था, अभी जो है 41.84% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी मेंशन किया था ये कि अपने जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहे हैं। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, तो रिजल्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है हमारा वो है, प्रमोटर्स का इंटैक्ट है। FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है एंड पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम हो गई है। अदर्स जो है वो 0.20% था पहले, अभी 0.03% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें एक कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, उसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। उसकी शर्त ये होती है कि ये जो रेड कैंडल है इसके गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग से नीचे इसकी दूसरी कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए एंड ये ग्रीन कैंडल जो है वो 50% से, रेड कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो दोनों टर्म्स को यहाँ पे करता है क्वालिफाई एंड ये पियर्सिंग पैटर्न बना है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो देखिए रिवर्सल तो इसके मिलने की ऑफकोर्स संभावना थी एंड रिवर्सल कैंडल ये हो भी सकती है, बट कंफर्मेशन कैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि कीपिंग वॉल्यूम इन माइंड मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत रहेगी। इसको डिलीट करके हम लगा लेते हैं एक बार बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड को देखें तो अभी स्टॉक जो है बिल्कुल 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी ओपनिंग उसके ऊपर हुई थी, क्लोजिंग उसके काफ़ी ऊपर हुई है, तो ये एक अच्छी बात है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने ब्रीच नहीं किया है। एंड इसके माउथ की बात करें तो माउथ इसका थोड़ा सा नैरो होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उतना ज़्यादा नैरो नहीं है, बट येस फॉर्म एक बना रहा है यहाँ पे नैरो होने की। एंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, उम्मीद है यहाँ से हमें मूव मिल सकता है। RSI की बात करें तो 58.42 पे है। RSI को यहाँ पे छोटा सा हिकअप ज़रूर मिल सकता है क्योंकि 40 से 60 की रेंज में स्विच करेगा, तो हर एक स्टॉक को यहाँ पे हिकअप मिलता है। या तो RSI वॉल्यूम अच्छा आ गया, निकल गई, तो हो सकता है 50 को टेस्ट करने दोबारा से आए एंड इसको यहाँ पे हर्डल भी आएगा 66.65 पे, मतलब 65 पे इसको थोड़ा सा रिवर्सल का हर्डल भी आता है। या तो हल्का सा कंसोलिडेट करते हैं या फिर हिकअप लेके फिर करेक्ट होके ऊपर जाती है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक बार वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं क्योंकि वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें अभी डार्क क्लाउड का पैटर्न तो नहीं बनता हुआ दिखाई दिया क्योंकि रिवर्सल हमें मिल गया था। तो जैसे पियर्सिंग पैटर्न होता है वैसे ही डार्क क्लाउड होता है। डार्क क्लाउड क्या होता है, हमें बुलिश मार्केट में मिलता है, पियर्सिंग पैटर्न हमें गिरती हुई मार्केट में मिलता है, बेरिश मार्केट में मिलता है। तो सेम उनकी कंडीशंस रहती हैं एंड यहाँ पे 50% से ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, ये कहीं 50% बनता है एंड उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छी बात है। ये बात हमारे फेवर में है क्योंकि अभी RSI भी हाई थी एंड यहाँ पे डार्क क्लाउड बन जाता तो हो सकता कि स्टॉक नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव लेता यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए RSI को देखें तो 72.63 पे है एंड यहाँ पे RSI को सपोर्ट भी मिलता है, तो हो सकता है कि RSI यहाँ से मूव दे हमें और ये वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न हमें बनाते हुए दिखाई दे। क्योंकि ये वाला पैटर्न की मैं क्यों बात कर रही हूँ कि हमने लास्ट टाइम जब एनालिसिस करी थी तो हमने इस पैटर्न के बारे में बात करी थी कि ये वाला पैटर्न जो है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पहले छोटा माउंटेन बनाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर हमें काफ़ी अच्छे मूव देता है। यहाँ पे उसने 900% के मूव दिए थे,
बट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न बना था एंड यहाँ पे थोड़े कम मूव मिले हैं, बट यस मूव हमें ज़रूर मिले हैं। इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इसने छोटा सा माउंटेन बनाया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, नीचे आया, उसके बाद इसने रैली दी और हमें लगभग 90% के आसपास के मूव मिले। तो वही उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे भी टारगेट लेके चली थी एंड ये मूव जो हमें मिले थे वो लगभग कितने टाइम में मिले थे, ये हमें मिले थे जस्ट सेकेंड, कितनी बार्स हैं ये, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो 5 to 7 डेज के अंदर हमें ये मूव मिले थे एंड काफ़ी अच्छे मूव मिले थे। सॉरी, ये तो 5 to 7 डेज नहीं है, ये वीक्स है। तो एक बार इसको हम कर लेते हैं डे के पैटर्न पे। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसको हम जूम करके देखेंगे, जूम आउट करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दिया था। छोटा इसने माउंटेन बनाया था, उसके बाद ये अप ट्रेंड में रहा था, उसके बाद इसने अप ट्रेंड से जो चैनल था उस पर ब्रेकआउट दिया था, फिर हम इसने मूव बनाया था। तो यहाँ पे 20 बार्स हैं, मतलब 20 ट्रेडिंग डेज एंड 28 नॉर्मल डेज, वीकली डेज जो रहते हैं हमारे, मंथली डेज जो रहते हैं, नॉर्मल डेज एंड 20 वर्किंग ट्रेडिंग डेज में इसने दिया था हमें मूव। तो यहाँ पे हो सकता है वो पैटर्न देखने को मिले, बट इसमें तो उसने यहाँ पे चैनल को ब्रेक किया था, फिर ऊपर गया था। तो हम यहाँ से उम्मीद कर रहे थे कि 100 जाएगा और उसके बाद कंसोलिडेट होकर कहीं 90 के आसपास आएगा, फिर जाएगा। वो तो नहीं हुआ, हो सकता है कि अभी ये यहाँ पे टच करे एंड मूव दे हमें 100 के आसपास, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर नीचे आए, फिर हमें मूव मिले। तो ये ज़रूर यहाँ पे संभावना बनती है। तो उसी की वजह से हम ये टारगेट लेके चले हैं एंड अभी टारगेट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करके हमारे टारगेट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आ रहे हैं एंड हमें लगभग 100% के मूव की हम यहाँ पे लेके चले हैं। अब देखिए 100% के मूव काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, तो मैं अभी इस टारगेट को वैसे चेंज नहीं कर रही हूँ, बट हम इस जो अगस्त का ये वीक जाएगा, क्योंकि इस वीक में तो हमारे पास कितने 2 ट्रेडिंग डेज थे। तो ये जो वीक है नेक्स्ट, इसमें हम एक बार इसका मोमेंटम देख लेते हैं किस तरीके का आता है। अगर इसका मोमेंटम बनता है इस पैटर्न को रिपीट करने का तो ठीक है, तो हम इंटैक्ट रखेंगे। अगर नहीं बनता है तो हमें ये टारगेट जो है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ उस तरीके से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। यहाँ से ब्रेकआउट मिलके अगर हो जाता तो मुझे लगता था ईजिली अचीवेबल है ये। अभी भी वैसे हमारे पास उतने दिन पड़े हुए हैं जितने दिन में ये अपना रिपीट करता है टारगेट, बट फिर भी हम थोड़ा सा इतने ऑप्टिमिज्म के साथ ना चलते हुए थोड़ा सा इसको थोड़ा रियलिस्टिक वे में लेके चलेंगे, क्योंकि ये 100% के मूव काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देने को ये दे सकता है, बट फिर भी हम लेके चलेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम इसकी एक्विजिशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दैट। पहले तो ये देख लेते हैं, इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है वो पुरानी न्यूज़ की है, तो ऐसा कुछ नहीं। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 36.59% गया है। नॉट बैड, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल मिलने की क्योंकि उम्मीद ये भी थी कि नीचे भी जा सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो रिजल्ट कुछ इतना खास नहीं आया, सेम ही रहा है एंड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, तो उम्मीद ये भी थी कि नीचे भी जा सकता है। तो अभी इसको रिवर्सल मिला है, अब ये कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम एक बार वो जो हमारी जो हमने बात करी थी एक्विजिशन की वो बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो थोड़े से नज़र मारते हैं रेवेन्यू की ग्रोथ जो रही है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में, वो ईयर ऑन ईयर 19.72% की रही है। एबिटा ग्रोथ जो रही है ईयर ऑन ईयर 63.53% की रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ रही है वो रही है 65.26% की। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है एंड एबिटा मार्जिन जो है हाई है 534 BPS ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे शेयर परचेज एग्रीमेंट भी इन्होंने एक्वायर किया है टेक्नो इंडस्ट्रीज़ को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर बुक की ग्रोथ जो है वो 10% रही है ईयर ऑन ईयर। ऑर्डर बुक जो हमारी है वो 900 करोड़ की है, 899.19 करोड़ की, तो अप्रॉक्स 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड यहाँ पे कंपनी है उसके पास फ्रेश इको पिकलिंग के ऑर्डर्स भी आए। इको पिकलिंग की जो बात है वो जो 1 आवर 42 मिनट्स की जो लॉन्ग वीडियो है उसमें इको पिकलिंग के बारे में डिटेल में बताया, आप वो जाके देख सकते हैं। एंड ये जो है इको पिकलिंग का जो इन्होंने टेक्नोलॉजी ली है उसके इनके पास इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव राइट है, इनके अलावा इंडिया में कोई और कर ही नहीं रहा। एंड इको पिकलिंग क्या होती है, क्यों बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए किस तरीके से फ़ायदा होगा, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जाके। एंड यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, ये तो इनकी ऑर्डर बुक है 900 करोड़ की, पर यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ ऑर्डर्स वर्थ मोर देन 600 करोड़।
तो 600 करोड़ के ऊपर की इनकी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक अभी पाइपलाइन में पड़ी हुई है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये इसको मिला दें तो हमारे टोटल 1600 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक बनती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए ये रेवेन्यू के बारे में है। अब इसके की हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने अब कंपनी के एक्विजिशन के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया है, जो बताया है कि रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी रही है, एबिटा कितना रहा है, ऑर्डर बुक के बारे में बताया है कि कितनी है, एंड देन इन्होंने बताया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टाई अप्स are further aiding the company in building a solid engineering products and solution portfolio. The company has also received orders from EcoPickling during this. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इनकी ऑर्डर बुक कितने % ऊपर गई है, तो लगभग 2.88x फाइनेंशियल इस फाइनेंशियल में ऊपर गई है, एंड सेल्स जो है 1.44x ऊपर गई है। मतलब 1.5x इनकी सेल्स ऊपर गई हैं, एंड लगभग 3x इनका जो है ऑर्डर बुक ऊपर गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे कंपनी रिमेन्स नेट डेट फ्री, तो ये कंपनी भी डेट फ्री रह रही है, विच इज जो यहाँ पे सारा कुछ इसका बताया है। Lloyd Engineering Works Limited has entered into share purchase agreement of 77% of Techno इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे 77% इन्होंने बोला है, तो ये बेसिकली 3 ट्रेंचेस में कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रेंच में 77% कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेंच में ये कर रहे हैं 11%, एंड जो थर्ड ट्रेंच है उसमें 12% कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेंच में है, तो उन्होंने बताया है कि 77%, एंड इनके पास फिर डिसीजन मेकिंग राइट्स एंड एवरीथिंग आ जाएंगे। जो इनकी फर्स्ट ट्रेंच की इनकी सारी प्रोसेसिंग रहेगी, उसके विद इन 3 मंथ्स इनको सेकेंड ट्रेंच भी करनी पड़ेगी। तो मतलब इस ईयर के अंदर ही, क्योंकि इस महीने के इस ईयर के अभी कितने वीक्स मंथ्स इस ईयर के 5 मंथ्स इनके पास और पड़े हैं। तो 5 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है कि इनके पास 88% आ जाएगा। मुझे लगता क्या है, अगर ये जल्दी से इसको एक्वायर करते हैं 77% को, तो विद इन 3 मंथ्स इनको करना पड़ेगा। ये 3 मंथ से ऊपर इसको एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने बताया है थ्रू सेकेंडरी ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट एन ओवरऑल इक्विटी वैल्यूएशन इज 227.27 करोड़ एंड to scale up to 100% on pre-agreed terms over a period of time। जो मैंने बात करी कि हाँ 100% हो जाएगा, pre-agreed over time period जो इन्होंने स्पेसिफाई किया उसमें हो जाएगा, ठीक है। 100% एक्वायर किया है इन्होंने। अब दिस एक्विजिशन broadened Lloyd Engineering Works Limited product portfolio and strengthened its market position, a move that marks its strategic entry into the फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर। तो ये जो TIPL है, टेक्नो इंजीनियरिंग है, ये इनका सेक्टर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्वायर किया है इसको। तो ऑफ कोर्स इनकी जो बिजनेस टू कंज्यूमर का है वो सेक्टर जो है ओपन होता है, वो विंडो ओपन होती है, एंड यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली अपना होल्ड बना सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने छोटी मोटी रिजल्ट के बारे में बातें करी हैं, बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे उसके बारे में बताया है कि क्या क्या करती है कंपनी एंड एवरीथिंग। तो इसको ये कंपनी कब बनी थी? 2000 में बनी थी, ठीक है। So Techno Industries established itself as a leading player in the elevator and escalator space with a significant presence in India's motor and pumps industry। तो इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा होल्ड बनाया है यहाँ पे इंडिया की मार्केट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो मार्केट है। promoted by मिस्टर भरत पटेल, टेक्नोक्रेट विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 decades। तो 30 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, एंड स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग बेस ऑफ 21,000 प्लस एलिवेटर्स, 800,000 प्लस इंडक्शन मोटर्स एंड 11.5 मिलियन प्लस पंप्स हैं इनके, एंड विद एलिवेटर्स इंस्टॉल्ड नेशनल वाइड। तो इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हैं। ये पंप्स हैं, ये मोटर्स हैं, ये इनके एलिवेटर्स हैं। यहाँ पे इनकी मशीन्स हैं, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की मशीन है। एंड यहाँ पे इनके एस्केलेटर्स हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्किंग, बड़ी बड़ी पार्किंग्स होती हैं, उनमें लिफ्ट होती हैं गाड़ियाँ ऊपर, वो हैं। और इनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 800 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं। Only elevator company in Gujarat having such a big setup, 16% market share in Gujarat। तो 16% मार्केट शेयर है इनका गुजरात में,
एंड ऑल ओवर इंडिया ये काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी को एक्वायर किया है इन्होंने, 800 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड robust profitability and margin profile with the ability to scale up further and faster। तो ऑफ कोर्स ये इन्होंने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में वर्क्स लिमिटेड ने यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी उस तरीके से देखी है, इनकी ग्रोथ देखी है, तो उस तरीके से ही ऑफ कोर्स इन्होंने एक्वायर किया है इसको। तो अभी ये देखते हैं कि इनका फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है इसके एक्विजिशन के बाद। तो फ्यूचर स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे, वैसे ही मुझे उस लॉन्ग वीडियो में करना चाहिए था कवर, बट समहाउ ये मिस हो गया मेरे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये जो भी इनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग बेस है उसको मल्टी फोल्ड इन 5 years करने वाले हैं। मल्टी फोल्ड का भी यहाँ पे मतलब है कि ये 2x 3x की बात नहीं करें, मल्टी फोल्ड मल्टीपल x की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो मल्टीपल x कितना होता है वो तो टाइम ही बताएगा कि कितना होता है कितना नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया मोटर एंड पंप्स, एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज, एडिंग न्यू चैनल्स, चैनल डीलर्स, लेवरेजिंग, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, लेवरेजिंग प्री क्वालिफिकेशन विद एंटिटीज लाइक एनटीपीसी, भेल एटसेट्रा टू बिल्ड मोर रिबस्ट क्लाइंटेल। तो यहाँ पे ना मैंने एक बात करी थी उस लॉन्ग वीडियो 40 मिनट्स की वीडियो में कि इनके ऑलरेडी ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है, तो उस क्लाइंट का फ़ायदा लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को भी डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि ये प्री क्वालिफिकेशन इनकी हो रखी है इस कंपनी की। एंड लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास जो है एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, 2 टेक्नोलॉजी हैं उनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इंडिया के लिए। एंड ये इनका जो बैकग्राउंड है, जब इनकी मैनेजमेंट चेंज हुआ था 2021 में, तो मैनेजमेंट चेंज के बाद जब इन्होंने कम्प्लीटली होल्ड लिया है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का इस करंट मैनेजमेंट ने, तो तब से इनके जो शेयर हैं वो भी भागे हैं। और शेयर क्यों भागे हैं, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है, एंड इनके काम और इनकी ऑर्डर बुक, इनका सारा कुछ बहुत ऊपर गया है। तो ये प्री क्वालिफिकेशन जो है, तो इनको लेवरेज तो ऑफ कोर्स इसका मिलेगा ही, इनके क्लाइंटेल जो है, ठीक है। एक ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। एलिवेटर एस्केलेटर के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पे इन्होंने बात की है कि न्यू ब्रांचेस ये बनाने वाले हैं, जो मार्केटिंग टीम की इनकी स्ट्रेटजी है। न्यू ऑफिसेज एंड सेल्स वर्कशॉप ये बनाने वाले हैं। कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ क्या है इनकी, कैपेक्स होता है मनी, इन्वेस्टमेंट। तो 30 करोड़ कैपेक्स जो है ओवर 3 years टू एक्सपेंड द कैपेसिटीज अक्रॉस वर्टिकल्स। तो यहाँ पे 30 करोड़ जो है वो सिर्फ ये नेक्स्ट 3 years में ये स्पेंड करने वाले हैं इसकी ग्रोथ के लिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ड्यू टू लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इनकी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है उसकी वजह से। एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज क्या है, स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट बैंडविड्थ विद द रिच मैनेजरियल एक्सपीरियंस। तो अब हो सकता है कि अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नहीं बोला है कि वही मैनेजमेंट को ही रखेंगे जो उसमें टेक्नो इंडस्ट्रीज़ में है, कि इसमें कुछ एड ऑन ये करेंगे या कुछ करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी इनकी ये है, तो इससे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी सी न्यू हायरिंग भी करेंगे, शायद मोर एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर करेंगे। तो बेसिकली उस न्यूज़ का इससे इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बट यस यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया है, तो ऑफकोर्स इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। लॉन्गर रन में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा सा रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ था, तो उसका थोड़ा सा एंड राइट इशू भी आया था, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है 40 मिनट्स की वीडियो में कि क्यों वो अच्छा है। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि वो चीज़ एक अच्छी है। रेस्ट यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट रन का कोई टारगेट नहीं लेके चली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए एक बार। हालांकि ये बुलिश पैटर्न बना रहा है ये जो कैंडल का है, बट फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।